पंजाब खोड़ खेत में जो धरना चल रहा है और साथ में आपको खुदाई दिख गई होगी, ये कंपनी ने कर रखी है। 3 पार्टियां बैठी हैं यहाँ पे, धरना है। ये गांव वाले और आस पड़ोस के जो जाट जमींदार हैं, किसान हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं। जो खुदाई दिख रही है आपको, ये कंपनी ने कर रखी है। और तीसरी पार्टी है दिल्ली पुलिस। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए, पंजाब खोड़ में हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है, लेकिन जगह ये दिल्ली में है। और इस ज़मीन के जो मालिक हैं, उनके साथ कुछ कंपनी ने अनऑथराइज किया, नोटिस नहीं मिले उसको, कोई मुआवजा नहीं, लेकिन रातों रात ये खड्डे खोद दिए, लगभग 15-15 फुट के खड्डे हैं। इसके विरोध में इन्होंने अपने भाईचारे से आग्रह किया, पंचायतों से, और इन्होंने इसी खेत के अंदर एक धरना दिया लीगल तरीके से। लीगल पे जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेन रोड है और ये इस किसान की ज़मीन है। इसने अपनी ज़मीन पे धरना स्थल बनवाया है, यहीं पे इनका चाय पानी चलता है, यहीं पे इनका टेंट चल रहा है। लेकिन फिलहाल क्या हुआ कि पुलिस की एंट्री हो चुकी है। ये गाड़ी देखिए आप पुलिस की, और उस साइड में पुलिस वाले बैठे हैं। इनका क्या रोल है, क्या ड्यूटी है, उस बात का ना तो इनको पता चल रहा कि वॉचिंग शुरू हो चुकी है। अब धरना क्या हुआ कि पहले भीड़ थी यहाँ पे काफ़ी, लेकिन अध्यक्ष साहब है सतबीर फौजी, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कुछ थोड़ी अटपटी घटनाएं भी हुई हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सतबीर फौजी जी हैं और ये भाई साहब हैं इस ज़मीन के मालिक। थोड़ी सी लीगल और थोड़ी सी पंचायती बात करेंगे। तो सतबीर जी, आपका जो ये टेंट है सामियाना, एक तो ये जला दिया, किसने जलाया, कुछ भी रपट है? अभी जी हमने मालूम तो खैर नहीं पाता है, लेकिन जिसने जलाया है ये उसने घनौड़ी हरकत करी है। और उसने ये सोचा भाई आदमी भी यहाँ सोए था, अगर उसका वो जला को नहीं, ये थोड़ी कसर रहेगी, पर हाँ वो घूंट मार रहा था जो सोए था। अच्छा। एकला अदा उसका ना बेचारा बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना कुछ ना, वो जल जाता इसके माँ। अच्छा चलो, इस नाम दोनों तरीके से ले सके हैं जिस बड़े पब्लिक का दिमाग उस पर लगा लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, परसों या नरसों पुलिस से भी कांटेक्ट हुए आपकी टीम द्वारा फ़ोन भी आई। उसमें कुछ फ़ोन ऐसे आए, सुनी सुनाई बात कह रहे होंगी कि आपकी टीम को कई तरह की धमकी भी देगी प्रशासन की ओर से। तो आप ये बताओ कि वो पूरा क्या है, पुलिस की एंट्री कहाँ से हुई है, कुछ लीगल है या अनलीगल है? देखो जी, ऐसा है, पहली बात मैं शुरू से ही बताता हूँ। पहले हमने ये दे दिया, अगर भाई मारे को आशा उम्मीद लग रही है, अगर भाई शायद हमारे खेत में खुदाई होगी, एक कंपनी है वो खुदाई करेगी, उसके बारे में हम एसडीएम से भी दे आए, एसडीएम ऑफिस में, और पुलिस से भी दे आए, दोनों जगह हमने दे दी, पुलिस को सूचित कर दिया। फिर उसके बाद में रात में एक दिन अचानक यो रात में खुदा पाया। जब वो खुदा पाया तो गांव के आदमी में मालूम हुई, गांव के आदमी इकट्ठे हुए, विकास जी ने बात को उनके आगे रखा। फिर हमने प्रोग्राम बना, भाई चलो ये हमने ऊंची नीची जमीन पड़ी है या इसीलिए है, हमने उसी टाइम आले में, क्योंकि इसने तो बोने के लिए अपना पढ़े कराया था, तो यहाँ का ऊंचा नीचा था, हमने उसी टाइम बैठा कर टेंट लगा कर और हम बैठ गए। आज हमारा चौथा दिन है ना, हमने 4 दिन हो गए हम यहीं बैठे हैं। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, कल की परसों की रात को ऐसे तो साहब ने फ़ोन कराया। ठीक है, उसने क्यों कराया है वो भी मैंने पता है। उसका करने का कारण ये था कि हमने पानी छोड़ दिया था। उनके शब्द क्या थे? उनके शब्द ये थे, अगर भाई मैं तो वो मेरे को कहा तो मैं बंद करूँगा, मैं कितने कमरे में आपके थाने में वो बता दे, मैंने जितने कमरे हो गए मैं उतने आदमी लेकर आ जा, और तू यहाँ क्यों आओ, गवर्नमेंट का तेल जड़ेगा, हम उधर पहुँच जाएंगे कंधावले की। फिर वो बोला नहीं, हसन ला के बोला ना मैं आता हूँ, आजा, अगर तू किसान है ना तो आकर देख एक बार। वो हटाया तो इतने में मेरे भी 5-6 गाड़ी लेकर छोरे उधर तैयार खड़े हो गए। वो बोला जब मेरी गाड़ी में बैठ ले, मैं बोला मैं अपनी गाड़ी में बैठूँगा, तेरी मैं नहीं बैठता। हटाए पास भाई उसने देखा वो गड्ढे वड्ढे देख कर बोला भाई ये क्यों, उसकी वो न्यू तो कह नहीं सकता कि भाई तुमने पानी क्यों छोड़ दिया। अब क्यों, जब वो न्यू का पानी क्यों छोड़ा, हमारे जवाब है जिस दिन इन्हें खोद दिया उस दिन हमने रिपोर्ट किया, आप बंद करे। देखो जी, जब मैं रिपोर्ट करता तो उसने बंद करना था, उन्हें कोई बंद नहीं कराया। अच्छा नहीं बंद कराया तो जब हम कोई कार्रवाई करे तो उसमें बंद के लिए आ जाए। तो हमने जवाब था माध्यम, लेकिन वो आ रहा है, वो करके वो चलेगा, बोला ठीक है, लिखा पढ़ी कौन सी कंपनी है, क्यों कर रहे हो, के थारा। वो हमने उनको बताया हम विकास को नहीं रोक रहे,
और हम किसान का नाश भी नहीं चाह रहे भाई, बीच का रास्ता काट दो। थाना को नहीं काटो, चलो ठीक है। नहीं काट दे, नहीं वो बुझ जाता है भाई, तरीके डिमांड है। अच्छा साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम साहब आपका? विकास। आप इस जमीन के मालिक हो? हाँ जी। तो इस जिस जमीन पर हम बैठे हैं हाड़िया, जिस धरना है, ये आपकी जमीन है? हाँ जी। है? हाँ जी। मतलब किसी सरकारी जमीन पर तो नहीं बैठे तुम? नहीं जी। नहीं। तो ये जो पुलिस की निगरानी चल रही है और जो पुलिस की ये धमकियाँ चल रही हैं, जमीन पर आप अपनी बैठे हो, अपनी जमीन पे बैठे हो, खत्म बात। तो इस तरह की ये शुरुआत किस बड़ की चल रही है? कोई एक भाई या जो उल्टी धमकी आप पे मिलने लग रही है एक डालते हैं, तो ये तो गैर कानूनी पे, पहले तो वो गैर कानूनी होगा, ये दूसरा भी गैर कानूनी होगा। सरकार है जी, सरकार सब कुछ। अच्छा चलो भाई, ये हैं ज़मीन के मालिक, इनसे सिर्फ एक बात पूछनी थी। सब आप खड़े जब खड्डे खुदे, आपने कुछ कानूनी कार्रवाई करी? कानूनी कार्रवाई की है, डीएम को हमने अपील लगाई है अपनी, और थाने में भी एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को, सबको हमने मेल भी कर रखी है। आपके पास कोई नोटिस वगैरह नहीं? कोई नोटिस वगैरह नहीं है। ठीक है भाई। अब इसके आगे जो भी मैं कह रहा हूँ उसमें आपको एक पीडीएफ चलते हुए दिखाई देंगे। इसमें इस कंपनी का शुरू से लेके आखिर तक सारा खाका है कि ये कंपनी कहाँ गलत है और कहाँ पे सही। इस कंपनी ने लगभग 40 किले से थोड़ा बहुत कम है, आधा किला वो ज़मीन ली है यहाँ पे, जो कि लीगल तरीके से गलत है। 30 किले से ऊपर कोई आदमी नहीं रख सकता दिल्ली में, लेकिन इसने ये सारी चीज़, ऊपर से नक्शे दिख रहे हैं आपको हमारे पीडीएफ में, तो इनमें देखिए कि लैंड यूज एलजी साहब ने किस तरह से मिसयूज़ करके चेंज करवाया है। तो ये आस किससे रखें? बीजेपी वाले भी आते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी, कांग्रेस वाले भी मिले हुए हैं सब, लेकिन लैंड यूज चेंज करके गलत तरीके से, और तब ये कार्रवाई चालू है। तो जब शुरुआत ही गलत है तो इनको गलत क्यों ठहराया जा रहा है? गलत को गलत क्यों नहीं कहा गया? यहाँ पे कुछ और महानुभाव भी बैठे हैं, इनसे बात करेंगे कि कानून के हिसाब से या सामाजिक हिसाब से ये गलत हैं या कानूनी। राम राम भाई। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम सतीश छिकारा है। अच्छा साहब, पूरा एक बार परिचय दो, कहाँ से हो आप? मैं पूरा परिचय दूंगा, आप रुकोगे। मेरा नाम सतीश छिकारा है और मैं भारतीय किसान संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हरियाणा का। अच्छा साहब, अब थोड़ी सी लीगल बात करेंगे। ये अपनी ज़मीन पे बैठे हैं किसान, मैं वो थोड़ी घनी लोकल भाषा में बात करूँगा ताकि समझ में आओ किसान के। करोगे वैसे जवाब दें। हम इनकी कोई मेयर नहीं ले रहे किसाना की, और नाम कंपनी की मेयर ले रहे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब तक किसान अपनी फर्द पे बैठा है, अपनी ज़मीन पे बैठा है। इसने नया बेची ना कहीं पे कोई दस्तखत करे, इसकी है ज़मीन। और दूसरी तरफ जो कंपनी है उसके कागज़ हमारे पीडीएफ में चल रहे हैं, वो शुरू से आखिर तक गलत कर रहे हैं। इस चीज़ में लैंड यूज़ है वो भी गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। तो जब गलत को गलत और सही को सही ना कह के ये उल्टी गंगा क्यों भाई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान बेचारा, किसान को ये मान लिया जाता है कि भाई ये किसान तो जो मान ले निरा जो है ना फसल बोने के लिए है, इसको किसी कानून का ज्ञान, किसी दस्तावेज का ज्ञान नहीं। मतलब ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां किसान को बेवकूफ़ समझती हैं, जबकि किसान बेवकूफ़ नहीं है। सारा देश का पेट भरता है, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, अपने बच्चों को साथ लेकर के मेहनत करता है जब देश का पेट भरता है। तो आज जो सिचुएशन जो बनी हुई है वो ये है कि इस देश की सरकारों ने भी और इन कंपनियों ने भी ये किसान को उजाड़ने का जो है ना ठेका ले लिया। ठीक है। और आज के जो युवा हैं, किसान के जो बच्चे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ों को जानते हैं, उनको ज्ञान है, और इसी वजह से ये चला हुआ है। अच्छा, क्योंकि आज एक बात बताओ, जैसे कि दो पहलू हो गए, एक जैसे मोर्चा होगा, धरना होगा, तो समझ लो भाई लड़ाई चल रही है दूसरी पार्टी की, ए की और बी की। हम ए टीम इसने लगा ले हैं, बी लगा ले हैं उस कंपनी ने। कंपनी ज़्यादा दूर नहीं है, उसका जो शुरुआती पॉइंट है वो है ओचंदी, यहाँ से लगभग 3 या 4 या 5 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन वहाँ पर ना तो पुलिस की ऐसे वाचिंग चल रही कोई, ना पुलिस वहाँ पर चक्कर काटती, ना उनको काम करने के लिए पुलिस रोकती। लेकिन ये लीगल तरीके से चल रहे हैं, वो बल्कि अनलीगल है। मैं कागज़ दे रहा हूँ आपको, आप इस मेरी कवरेज में कागज़ देख सकते हो, वो गैर कानूनी है। लेकिन ये कानूनी तरीके से बैठे हैं, कानून का सम्मान कर रहे हैं। इनको पुलिस तंग कर रही है, उनको नहीं कर रही। देखिए, समाज है और समाज में सब तरह के लोग हैं। कल मेरी बात हुई थी, यहाँ एक SHO साहब आए हुए थे कंझावला से, उसने कहा, एक जवाब दिया उसने, मांगा कि भाई जब 20 जगह खुद गए जब कहाँ थे। अच्छा, मैंने उनसे एक ही जवाब था मेरा, मगर एक डाकू 20 घरों में दीवार फाड़ करके डाका डालता है और 21 में वो आ जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगू 20 वालों का कसूर था और आज ये अपने गड्ढों को भरने की कहते हैं।
तो तुम कहते हो कि भाई ये मत भरो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो डाका डाल के उस मालिक के, मकान के मालिक को इतना भी हक नहीं है कि भाई कम से कम अपनी दीवार तो अच्छी बना ले ताकि दोबारा डाका ना डले। कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। और मगर तुम आ रहे हो किसान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, कहाँ का उचित है? ये कहाँ का कानून है? या तो हम सरकारी ज़मीन में बैठे हों, कहीं अधिग्रहण कर रहे हों, कोई किसी किस्म का दंगा फसाद कर रहे हों, या शांतिपूर्वक धरना है, अपनी बात सरकार तक हम पहुँचाना चाहते हैं, अपने खेत में बैठे हैं, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जिस आदमी ने इस खेत में डाका डाला, चोरी से रात को खड्डे खोदे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके सामान को जब्त करके थाने में डालना चाहिए। ठीक होना तो ऐसे चाहिए। हालांकि फिर बाद में उसने हाँ भी भरी, अगले मैं उस कंपनी के खिलाफ FIR भी करूंगा और उसके सामान को इम्पाउंड भी करूंगा। अच्छा, एक बात है सर, मतलब कि प्रशासन देख लिया हमने, प्रशासन कहीं ना कहीं मैनिपुलेट है, ठीक है, और सिस्टम गलत चल रहा है। अब ये बताइए, जैसे ये मोर्चे वाले बैठे हैं, ठीक है, जो भी ज़मीन वाले हैं जिनके साथ हो रहा है, आप अपनी पर्सनली राय दीजिए, पूरा अपना दिमाग लगा के कि क्या करें आगे। ये प्रशासन तो साथ दे नहीं रहा है। देखिए, प्रशासन साथ दे या ना दे, देगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान की सेवा करना ईश्वरीय कार्य है। ठीक है, यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अगर कंपनी ठीक है तो हम कंपनी की बात को सुनेंगे, और कंपनी अगर गलत है तो कंपनी को सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी, और इस प्रशासन को भी सुननी पड़ेगी। आज तो ये आसपास के लोग बैठे हैं, थोड़े ही दिनों रुक जा, पूरा प्रदेश, हरियाणा भी, दिल्ली भी, सब कुछ यहाँ इकट्ठा हुआ। ठीक है, और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। आज कोई जाति हो रही है, किसी भी किसान के ऊपर जाति हो रही है, तुम्हारा कर्म और धर्म बनता है हम वो किसान की मदद करें, और वो मदद करेगा। इनको सबक भी सिखाया जाएगा। जो अगर प्रशासन के लोग गलत हैं, मैनिपुलेटेड कर दिए गए हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम ये भी करवाएंगे। आज जो लोग घूस ले करके कंपनी के पास तो भाई पैसों की कोई कमी है नहीं, कंपनी तो माड़ा माड़ है, किसान तो बेचारा अपना मुश्किल से गुजारा करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, इससे ज़्यादा उसके पास कुछ होता नहीं। मगर कंपनी के पास तो ऐसे ही जैसे डाके डालने लग रही हैं, 20, 25, 40 जगह ऐसे डाके और डाल दिए हुए, ना तो किसान के पास कोई नोटिस, ना किसान को कोई मुआवजा मिला। अरे भाई, किसान वैसे ही है क्या? ये ज़मीन जो बचाई है हमारे बुज़ुर्गों ने, कितनी त्याग और तपस्या करके बचाई है, क्या उनको इस बात का पता है? वो तो 1 के 1000 कर लेते हैं, अपने 1 के लाख कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपए कर लेते हैं। ठीक है, उसमें से 20-30% टैक्स भी दे देते हैं। लेकिन किसान के पास तो होता ही इतना है जितना अपना पेट भर ले रही देश का पेट भर दे। अच्छा साहब, आखिरी सवाल पूछता हूँ, टाइम बहुत ले लिया मैंने आपका। अगर किसानों को ऐसे ही, और किसानों को और किसानी को ख़त्म किया जा रहा है, आप देख रहे हो किसान आंदोलन से और पहले से अब तक, अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहे तो भविष्य क्या देखते हो? देखिए, किसान को ख़त्म करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। किसान को ये नहीं कि जो खेती करता है वही किसान है, जो ज़मीन है जिसके पास वो भी किसान है, और जो ज़मीन के अंदर जो काम करते हैं वो भी किसान हैं, और जो किसान के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं वो भी किसान हैं। अगर किसान ख़त्म हो गए तो देश ही ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर इस देश का किसान ख़त्म हो गया तो देश ख़त्म हो जाएगा। कह सकते हैं देश ख़त्म होने की तरफ है। ये समय बताएगा, ये समय बताएगा। मैंने एक बात ज़रूर कही है, जो आपने सवाल किया, अगर किसान देश का ख़त्म होगा तो देश ख़त्म हो जाएगा। भाई, इसमें मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे घुमा के देखो एक बार, चारों तरफ घुमा दो, इसमें ज़्यादातर जाट और ज़मींदार हैं। लेकिन यहाँ पे गलती क्या चल रही है कि जब ज़मींदार कुछ कमाता है, किसान कमाता है, तो उससे 35 बिरादरियों का भी पेट भरा जाता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जहाँ से भी किसानी शुरू हुई है, राजा रजवाड़े की तरफ से, वहाँ से शुरू करके देख लीजिए, 35 बिरादरी ज़मींदार पे ही निर्भर थे। वो जो कमाता था, जो खेती में उगाता था, उसी से बंटवारा चलता था, सबका भाग सबका है। तो यहाँ पे ये लड़ाई जाट ज़मींदार की नहीं है, 35 बिरादरियों की भी है। अगर एक ज़मींदार पे नुकसान होगा तो 35 बिरादरियों पे भी नुकसान होगा। किसान से ही जीवन शुरू होता है। किसान पैदा करता है, बाज़ार में जाएगा, सामान खरीदेगा, टैक्स देगा,
उस टैक्स से इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ये जो पुलिस वाले बैठे हैं ना, जो अधिकारी जितने भी हैं, नौकरशाह हैं, या कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं नहर बन रही है, कहीं बिल्डिंगें बन रही हैं, ये सारी की सारी किसान की अर्थव्यवस्था के ऊपर टिकी हुई है। किसान मर गया तो व्यापारी भी मर गया, और व्यापारी मर गया तो देश मर गया। टैक्स कहाँ से मिलेगा? कोरोना में सिर्फ एक किसान की वजह से ही अर्थव्यवस्था बची थी। तो मेरा कहने का भाव है, किसान अगर देश का जिंदाबाद है तो देश जिंदाबाद है। पंजाब खोड़ खेत में जो धरना चल रहा है, और साथ में आपको खुदाई दिख गई होगी, ये कंपनी ने कर रखी है। 3 पार्टियां बैठी हैं यहाँ पे, धरना है। ये गांव वाले और आस पड़ोस के जो जाट जमींदार हैं, किसान हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं। जो खुदाई दिख रही है आपको, ये कंपनी ने कर रखी है। और तीसरी पार्टी है दिल्ली पुलिस, कंजावला थाना से, ये भी तैनात है। सिर्फ यहाँ पे बातचीत में एक बात पता चली है कि पुलिस यहाँ पे इसलिए बैठी है कि इनकी सुरक्षा के लिए। अब इनसे सुरक्षा किससे करनी है, वो बात भविष्य में देखेंगे। क्या कंपनी से इनको खतरा है, या यहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा या समय कुछ ज़्यादा हो जाएगा, यह भी बात है। पूर्वाग्रह के अनुसार दिल्ली पुलिस यहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठी है कि इनकी सुरक्षा के लिए। अब यही चीज़ हमको देखनी है कि आगे ये भीड़ और बढ़ेगी या घटेगी, धरना टूट जाएगा या रहेगा, यही चीज़ है देखने की। नमस्कार दोस्तों।